Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to start with the last life process, that is excretion। और इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होती है और एनिमल्स में कैसे होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस में था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे फूड का इनटेक करते हैं। अब जब फूड का इनटेक हो गया है उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में कि हमें क्या चाहिए। देखो, सर्वाइवल के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो हमें फूड चाहिए और सेकंड हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट था वो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था। अब फूड एंड ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में आ जाएगी तो अब उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहते हैं डिफरेंट बॉडी सेल्स में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब हमारे पास जो फूड एंड ऑक्सीजन है वो हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स में जाएगी, और लास्ट में जब वो बॉडी सेल्स में जाएगी तो इससे क्या होगा, इसको यूटिलाइज करेंगे हमारी बॉडी सेल्स और अल्टीमेटली वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि अब इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम क्या चाहते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव करना। तो इसलिए हमारे पास नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस आया, दैट इज एक्सक्रीशन, जो हमने आज स्टार्ट करना है। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो भी टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उसका अगर हमें रिमूवल करवाना है तो वो किस प्रोसेस से होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ये आपका इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। देखो, बहुत ही इजी पोर्शन है ये एक्सक्रीशन का। सेकेंडली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत अच्छी तरह से हम इसको समझेंगे कि क्या होता है एक्सक्रीशन, कैसे प्लांट्स में होती है एक्सक्रीशन और कैसे एनिमल्स में होती है। तो चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्सक्रीशन है वो प्लांट्स में कैसे होती है। तो देखो, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हमारे पास 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वन इज CO2, सेकेंड वन इज ऑक्सीजन एंड थर्ड वन इज वाटर वेपर। सबसे पहले तो आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए कि कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को आप रिमूव करवाना चाहते हो प्लांट से। अब देखो, हम देखते हैं ये कैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम बात करते हैं CO2 एंड वाटर वेपर की, ये दोनों कब प्रोड्यूस होते हैं, जब प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। और जो ऑक्सीजन है ये प्रोड्यूस्ड होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं CO2 एंड ऑक्सीजन की। ये दोनों कैसे हैं, गैसियस वेस्ट है। और हमने ये चीज पढ़ी थी न्यूट्रिशन में ही कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो देखो, हमने ये पढ़ा था कि अगर हम लीव्स की बात करते हैं, लीव्स के पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज। दैट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट लीव्स में से स्टोमेटा की हेल्प से रिमूव हो जाता है, अगर मैं CO2 एंड ऑक्सीजन की बात करती हूँ। फिर हमने स्टेम्स में ये चीज पढ़ी थी, 2 कैटेगरीज इसमें की थी कि अगर तो हमारे पास हर्बेशियस स्टेम है, मीन्स विच हैज हर्ब्स, तो इसमें तो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है थ्रू स्टोमेटा, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट गैसेस। बट अगर हमारे पास हार्ड वुडी स्टेम है तो हार्ड वुडी स्टेम के पास होते थे लेंटिकल्स। लेंटिकल्स की हेल्प से क्या होता है, गैसेस हमारे पास एक्सचेंज होती थी। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया कि गैसियस जो वेस्ट है वो कैसे प्लांट से रिमूव होता है। तो अगर तो लीव्स में है देन थ्रू स्टोमेटा, अगर स्टेम में है तो उसमें स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टेम, जो हमारे पास गैसेस है वो रिमूव हो जाती है। अब हमारे पास लास्ट क्या बचता है, थर्ड है, दैट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है, ऑल द टाइम ये बॉडी से, प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, और मोस्टली जो वाटर है वो क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन।
ये आपको नेम ध्यान रखना है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की हेल्प से जो वाटर है दैट गेट रिड फ्रॉम द प्लांट्स, वाटर का रिमूवल होता है प्लांट से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। राइट, क्लियर हो गया है कि 3 हमारे पास प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और उन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल कैसे होता है। जो प्लांट्स हैं वो जो भी स्टोर्ड सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, कि जब लीव्स नीचे गिरने लग जाती हैं, पीलिंग ऑफ बार्क, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, तो इससे हमें पता चल जाता है कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट क्या है, प्लांट से रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स में कैसे होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने मेन डील करना है एनिमल्स के साथ ही। तो एनिमल्स में देखो, तो फर्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं दैट इज ऑफ अमीबा। हमने ये पढ़ा था, न्यूट्रिशन भी पढ़ा अमीबा में, रेस्पिरेशन भी पढ़ा। दोनों में क्या कहा कि अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है न्यूट्रिशन करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन ही होता है। तो इसमें भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से जो वेस्ट है वो अमीबा से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का ही आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म के पास क्या होती है, एक तो उनकी मॉइस्ट स्किन होती है जिसकी हेल्प से वो रेस्पायर भी करते हैं और अभी हमने देख लिया वो एक्सक्रीशन भी करते हैं। नेक्स्ट उनके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। ये आपको सिर्फ नेम्स याद रखने हैं, आपसे वो ये पूछेंगे नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द अर्थवॉर्म, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अमीबा, तो आपको सिर्फ नेम्स उनके बताने हैं। थर्ड अगर हम बात करें दैट इज ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के पास जो एक्सक्रीटरी यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, किडनी होती है। और किडनी के बारे में ही हमने क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है कि किडनी में से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वेस्ट ह्यूमंस में होते हैं। कि अगर मैं वेस्ट की बात करूं जिसको हम रिमूव करवाना चाहते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे पास यूरिया एंड सेकेंड वन इज CO2। ये जो यूरिया होता है इसको हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज कि जो यूरिया का फॉर्मूला होता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो अगर आपसे वो पूछ लें नेम द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स एंड हाउ द ह्यूमन बींग्स गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट, तो आप बोलोगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन सा होता है, यूरिया होता है, और ये बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होता है, विद द हेल्प ऑफ किडनी। ठीक है, और इसमें तो हम पढ़ लेंगे किडनी के बारे में। अब आता है CO2 की रिमूवल कैसे होती है। जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम करवाया था उसमें हमने एक प्रोसेस पढ़ा था एक्सेलेशन का, और एक्सेलेशन में हमने क्या किया था, रिमूवल ऑफ CO2 की थी फ्रॉम द बॉडी। तो वही प्रोसेस हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखो हमने कैसे किया था कि अगर मैं CO2 की बात कर रही हूं तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो एल्वोलोय था, एल्वोलोय के अंदर क्या आई थी, ऑक्सीजन आई थी। ये ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज में गई थी विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बॉडी टिश्यूज में क्या हुआ, ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड मिक्स हुए और इन्होंने क्या किया, CO2 की फॉर्मेशन की थी। अब ये जो CO2 है ये कहां पर है, हमारी बॉडी टिश्यूज में है। ठीक है, अब बॉडी टिश्यू से ये कहां पर जाएगी, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो जैसे ब्लड में जाएगी, ब्लड इसको कहां लेकर जाएगा, लंग्स में लेकर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बिकॉज ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, एल्वोलॉय को सराउंड करती हैं। जैसे ये लंग्स में आएगी और हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद आउट करने से क्या होगा कि ये जो हमारे पास CO2 लंग्स में थी अब ये कहां पर चली जाएगी, नॉस्ट्रिल्स में चली जाएगी, और नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, दैट मीन्स एयर में चली जाएगी। तो ये कंप्लीट हमारे पास पाथ है जिसके थ्रू CO2 हमारी बॉडी से रिमूव होती है।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसमें एक्सेलेशन का प्रोसेस कंप्लीट लिख देना जो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है। तो इस वे में 2 क्वेश्चन के आपके आंसर्स तैयार हो जाते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एक्सेलेशन एक्सप्लेन करो, या फिर आपसे पूछते हैं हाउ CO2 गेट रिमूव फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, तो दोनों में आपने आंसर क्या लिखना है, सेम ही लिखना है। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि हमने सेकेंड वेस्ट को भी रिमूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। तो देखो इसके अंदर हम ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं पहले, कि कौन कौन से ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो 2 किडनीज होती हैं, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन, 2 यूरेटर्स, ब्लैडर होता है एक, और लास्ट हमारे पास होता है यूरेथ्रा। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा क्या होता है। देखो ये हमारे पास होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है इसमें, देखो ये 2 किडनीज हैं, इसके अंदर 2 हमारे पास क्या ट्यूब्स आ रही हैं, वन इज नोन रीनल वेन और सेकंड क्या है, रीनल आर्टरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रीनल आर्टरी क्या करती है, डर्टी ब्लड को लेकर आती है किडनी में, और डर्टी ब्लड जैसे किडनी में आएगा यहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन होगी, तो रीनल वेन क्या करेगी, क्लीन ब्लड को हमारी बॉडी में लेकर जाती है। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि रीनल वेन क्लीन ब्लड कैरी करती है, रीनल आर्टरी क्या करती है, डर्टी ब्लड कैरी करती है। किडनी के बाद ये 2 हमने ट्यूब्स दिखाई हुई हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। आफ्टर दैट ये हमारे पास ब्लैडर है और लास्ट हमारे पास यूरेथ्रा है। हम ऑर्गन्स की बात करते हैं कि ये ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गन की अगर हम बात करें दैट इज किडनी। किडनी क्या होती है, सबसे पहले तो 2 इन नंबर होती हैं और ये बीन शेप्ड में होती हैं, ठीक है, जैसे राजमा की शेप होती है उस शेप में है। और ये हमारे पास प्रेजेंट कहाँ होती है, बैक में प्रेजेंट होती है, जस्ट अबव द वेस्ट, ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट द बैक जस्ट अबव द वेस्ट। किडनी से क्या होता है, कॉन्स्टेंटली ब्लड हमारा पास ऑन करता है। रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन के फंक्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। तो अगर मुझे किडनी का फंक्शन पता करना है तो किडनी का फंक्शन क्या होगा, इट रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, कि जो भी पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको ये रिमूव कर देता है इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड जिसको हम यूरिया बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी के पास क्या हो रहा है, डर्टी ब्लड आ रहा है, किडनी क्या करेगी, इस डर्टी ब्लड को फिल्टर करेगी। फिल्टर करने के बाद जो क्लीन ब्लड है वो रीनल वेन की हेल्प से कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी में चला जाएगा। अब इसके बाद देखो किडनी के साथ 2 ट्यूब्स कनेक्टेड हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेटर। तो देखो सेकेंड ऑर्गन की हम बात करें दैट इज यूरेटर। तो किडनी के अंदर क्या बना है, यूरिया बना है, तो यूरेटर क्या करेगा, ये कैरी करेगा यूरिया को फ्रॉम किडनी, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यूरिया को किडनी से कैरी कर रहा है। और ये जो फर्दर यूरेटर है ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, हमारे ब्लैडर में ओपन हो रहा है। ब्लैडर क्या हो गया, यहाँ पर एक बैग है जो क्या करेगा, स्टोर करेगा यूरिन को, और अल्टीमेटली वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस यूरेथ्रा हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। यहाँ पर 2 मसल शो किए हुए हैं, मसल्स क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे फ्लो ऑफ यूरिन को। इस वे में क्या होता है, हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है दैट इज यूरिया, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। क्लियर हो गया है कि इसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इन्वॉल्व है। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये जो किडनी है, किडनी में ये प्रोसेस कैसे होता है। हम कैसे बोल रहे हैं कि किडनी रिमूव करती है पॉइजनस सब्सटेंसेस को, फिल्ट्रेशन करती है, वो इस चीज के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो अब हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। जो किडनी है ये किससे बनी होती है, नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट से ये बनी होती है।
और इनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताओ कि जो किडनी है वो एक्सक्रीटरी यूनिट से बनी है, उसको हम क्या बोलते हैं। अब नेफ्रॉन क्या होता है, एक कप शेप्ड का बैग होता है जिसका जो अपर एंड है उस एंड को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अपर एंड इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। और इस बोमेन कैप्सूल का ही जो लोअर एंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, वन इज बोमेन्स कैप्सूल एंड अनदर वन इज द ट्यूब्यूल। ये आपने इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बोमेन कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल क्या होता है। तो मैं क्या कह सकती हूं कि नेफ्रॉन किससे बना है, जो ये नेफ्रॉन है ये किससे बना है, एक तो ये बोमेन्स कैप्सूल से बना है, सेकंड ये किससे बना है, प्लस ट्यूब्यूल से बना है, कि अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा, नेफ्रॉन मिल जाएगा। अब देखो क्या है, अगर हम ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं कि तो ट्यूब्यूल का दो एंड्स होते हैं, एक एंड तो कनेक्टेड होता है हमारा बोमेन कैप्सूल के साथ और दूसरा एंड जो है वो कनेक्टेड होता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के साथ, जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है। क्लियर हो गया है कि ट्यूब्यूल हैज टू एंड्स, वन एंड इज कनेक्टेड टू बोमेन्स कैप्सूल एंड अनदर एंड इज कनेक्टिंग टू द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। तो हमने ट्यूब्यूल के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं कि ये जो बोमेन कैप्सूल होता है इसके अंदर क्या होती है, इट कंटेन्स बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बंडल होता है ब्लड कैपिलरीज का जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अनदर इम्पॉर्टेंट नेम जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोमेरुलस क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो यही जो ग्लोमेरुलस है इसका जो वन एंड है ये तो कनेक्टेड होता है रीनल आर्टरी के साथ जो डर्टी ब्लड लेकर आ रही है, और जो दूसरा एंड है वो सेकेंड एंड कनेक्टेड होता है इसका बोमेन्स कैप्सूल के साथ। पहले आपको ये कनेक्शंस क्लियर होने चाहिए तभी आप वर्किंग इजीली कर सकते हो। तो देखो हमने क्या क्या किया, एक बार इसको गो थ्रू कर देते हैं कि नेफ्रॉन एक कप शेप बैग है जिसका अपर एंड बोमेन कैप्सूल से बना हुआ है और बोमेन कैप्सूल का लोअर एंड किससे कनेक्टेड है, ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है। देखो अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं तो कुछ ऐसा होता है, ये हमारे पास ऐसे कप शेप बैग है जिसको हम बोल रहे हैं बोमेन कैप्सूल। इसका जो लोअर एंड है ये हमारा फर्दर कनेक्टेड किससे है, ये ट्यूब्यूल से। ये कुछ ऐसे ट्यूब बनी होती है, दिस इज द ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये जो फर्दर मेरे पास ट्यूब्यूल है ये किससे आगे कनेक्टेड है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड है। यहां पर हमारे पास डक्ट प्रेजेंट है। और ये जो ग्लोमेरुलस हमने बोला, ये जो हमने बोमेन कैप्सूल बोला, इसमें क्या बोला हमने कि बंडल ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। ऐसे ये बंडल है ब्लड कैपिलरीज का, और ये जो ब्लड कैपिलरी का एक एंड है ये किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर मेरे पास रीनल आर्टरी से कनेक्टेड है। ये हमारे पास क्या है, रीनल आर्टरी है जो डर्टी ब्लड को लेकर आ रही है। और इसका जो दूसरा एंड है हमारे पास वो क्या कर रहा है, ऐसे ट्यूब्यूल को सराउंड कर रहा है और फर्दर वो लास्ट रीनल वेन से कनेक्टेड है। ये हमारी क्या है, रीनल वेन है, क्योंकि यहाँ से फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेशन होके ब्लड क्लीन हमारा रीनल वेन की हेल्प से कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। तो आई होप आपको भी ये क्लियर हो गया होगा कि कौन किससे कनेक्टेड है, कैसे हमारे पास कनेक्शंस है। तो अब हम देखते हैं कि इन सबके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस क्या होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या लिखनी है कि ये क्या करता है, फिल्टर ऑफ ब्लड करता है। इसमें क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की,
जो इससे पास ऑन करता है, बिकॉज ग्लोमेरुलस किससे कनेक्टेड है, रीनल आर्टरी से कनेक्टेड है। तो रीनल आर्टरी क्या करेगी, डर्टी ब्लड लेके आएगी ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस क्या करेगा, उसको फिल्टर कर देगा, जिसमें क्या होगा कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि मैं बात करूं ग्लूकोज की, एसिड्स की, सॉल्ट है हमारे पास, यूरिया है, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं, ये फर्दर किससे पास हो जाएंगे, पास थ्रू ग्लोमेरुलस, इससे पास होंगे और एज अ फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाएंगे बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये एज अ फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएंगे। फर्दर ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये तो हमने बोला है किसके साथ कनेक्टेड है, ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये सारे सब्सटेंसेस अब कहां पर आ जाएंगे, ट्यूब्यूल में आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है। तो ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है, ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिखना, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करता है, मतलब कि जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेगा और हमारी बॉडी में सेंड कर देगा, और जो यूजफुल नहीं है, फॉर एग्जांपल यूरिया है, वो उसको कहाँ भेज देगा, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में भेज देगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि हमने ये देखा था ये जो ट्यूब्यूल है इसका एंड किससे कनेक्टेड है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या होगी, रीएब्जॉर्प्शन होगी मटेरियल्स की, कि जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट है, वाटर है, उसको कहाँ भेज देगा, हमारी बॉडी में भेज देगा। लेकिन जो यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं है उसको वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में भेज देगा। हम बोलते हैं कि ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो इस वे में क्या होता है, हमारी जो किडनी है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे यही पूछेंगे, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल। ठीक है, यही हमारे पास वर्किंग होती है कि जो चीज हमने अभी पढ़ी, यही आपके पास क्या है, वर्किंग है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। क्या है वर्किंग के अंदर, कि जो डर्टी ब्लड है वो रीनल आर्टरी लेकर आएगी, वो किस में आएगा, सबसे पहले यहाँ पर ग्लोमेरुलस में आएगा, जो ब्लड कैपिलरीज हैं। ग्लोमेरुलस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगी ब्लड की, और फिल्ट्रेशन में जो सब्सटेंसेस हैं, स्मॉल सब्सटेंसेस, वो एज अ फिल्ट्रेट यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे बोमेन कैप्सूल के अंदर। बोमेन कैप्सूल में आ गए, अब वो बोमेन कैप्सूल से कहाँ एंटर होंगे, इस ट्यूब्यूल में, यहाँ पर ये ट्यूब्यूल में जाएंगे। ट्यूब्यूल में क्या होगी, इनकी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगी, कि जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, वो ट्यूब्यूल में ही रहेंगे और फर्दर वो कहाँ पर चले जाएंगे, डक्ट में चले जाएंगे, और यूजफुल सब्सटेंसेस बॉडी में जाएंगे। जैसे वो डक्ट में जाएंगे, डक्ट जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है ये फर्दर किससे कनेक्टेड होगा, यूरेटर से। यूरेटर इज फर्दर कनेक्टेड टू यूरेथ्रा, और अल्टीमेटली ये हमारी बॉडी से क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो अगर आपसे वर्किंग पूछ लें, आपसे फंक्शंस पूछ लें, दोनों में सेम चीजें ही लिखनी है। सो इन दिस वे जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट गेट रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम आपके पास आता है एग्जाम में, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का आता है। कंफ्यूज मत हो जाना कि नेफ्रॉन का पूछा है या एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूछा है। तो इसमें ध्यान रखना कि वो कौन सा डायग्राम आपसे पूछ रहे हैं, कि वो एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी का पूछ रहे हैं या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूछ रहे हैं। सो विद दिस योर एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस इज कंप्लीटेड, और आपका जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आप सारी वीडियोस को गो थ्रू करना कि लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में जो जो हमने वीडियोस की हैं उससे आपका ये चैप्टर फुल एंड फाइनल, आपका ये जो चैप्टर है वो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.